तो आरआरबी एनटीपीसी ने कृषि एवं पशुपालन से अभी तक किस तरह का प्रश्न पूछा है वो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। हालांकि ये रेलवे का प्रीवियस ईयर प्रश्न ही है। तो अंडा का बाहरी खोल तथा शंख कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो आप लोग अंडा देखते हैं ना, उस अंडा का जो बाहरी खोल है तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी कहलाता है। आप मकड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो एरेनियोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा। मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मछलियों के में श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। जिस तरह मछलियाँ पीसीज वर्ग में आती हैं। मछलियों का अध्ययन इख्तियोलॉजी तथा तितलियों को लेपिडेट्रियोलॉजी कहलाता है। मच्छरों का समूह स्वार्म कहलाता है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आँख हिरन तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की होती है। जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनॉमी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी तथा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। इससे बहुत बार रेलवे जो कि प्रश्न पूछता है और आने वाले एग्जाम में भी पूछेगा। मोती पिंक टेडा जंतु से निकाला जाता है। मादा में बच्चे पैदा होने का पहला दूध का स्राव खीस कहलाता है। सारंग मूंगा खैरा मधुमक्खी की नस्लें हैं। मांस के उत्पादन के लिए पाले जाने वाली मुर्गियां को ब्रॉयलर्स कहा जाता है। टोमवर्थ वर्कशायर सुअर की एक नस्ल है। सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। जो सुअर का लोग मांस खाते हैं वो पोर्क कहलाता है। बकरी का मांस चेवन, मटन, गाय का जो मांस होता है उसे बीफ कहा जाता है। हिरन का मांस वेनिसन कहलाता है। ऐसे भी रेलवे पूछ देता है, कभी कभार पूछ देता है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलारिस है। वैज्ञानिक नाम से भी बहुत बार रेलवे प्रश्न पूछता है। सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ मेरिनो भेड़ है। सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी डॉली भेड़ है। भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन होता है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओबिस एरिज है। मधुमक्खी की मध में शर्करा का 78% होता है। सारंग मधुमक्खी की नस्ल है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होती है। सारंग मधुमक्खी की नस्ल है। मुर्गी के अंडे का औसत भार 55 ग्राम होता है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलेस डोमेस्टिकस है। रानीखेत मुर्गियों पोल्ट्री की एक वायरस न्यूकैसल्स रोग विषाणु जनित रोग है। एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंसों में होती है। भैंसों की गर्भावधि 310 दिन, बकरी का 150 दिन तथा ऊंट का 365 से 400 दिन का होता है। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें जबकि बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती है। अंगोरा ऊन खरगोश तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। गायों की सबसे अच्छी नस्ल कॉन्करेज है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। एंग्लो नूबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। सानिन नस्ल स्विट्जरलैंड की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैपरा हिरकस है। गरीब की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। भारतीय गायों को टी कप काऊ जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। मेहसाना सुरती जाफराबादी भैंस की नस्लें हैं। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलिस है।
सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुना पारी तथा भैंस मुरा है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। तो ये 50 प्रश्न जो कि अभी तक मैं लेकर आया हूँ। आगे भी रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्न आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेगा, PDF भी मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।